प्रश्न है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ की वर्तमान आयु का क्या अनुपात है? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना था, 11 अनुपात में कितना, 10। कब था, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, जन्म हुआ है उनके बेटे का, तब उन दोनों की जो उम्र है उसका अनुपात है 11:10। अभी आगे कहा है, ठीक है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19 अनुपात में कितना, 18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, ये जन्म के समय का अनुपात दिया है और ये कब का अनुपात दिया है, जब उसके बेटे की आयु दोगुनी होगी। तो यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, जो पुत्र की आयु होगी वो क्या रही होगी, हम मान लेते हैं x। ठीक है, माना यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, जो पुत्र की आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, x। अभी क्या होता है, जन्म से यहाँ तक कितना, x, जो कि पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु, जैसा कि प्रश्न में कहा है, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी। अभी जब पुत्र की आयु यहाँ पहुँचेगी तो वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी। वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, x, x से कितनी, दोगुनी, मतलब 2x। ठीक है, यहाँ तक पता चला। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। माता और पिता की उम्र की आयु, ठीक है, 11:10 है। कब, जब बेटे का जन्म हुआ है। उसकी फिर जो आयु मानी हमने, ठीक है, वर्तमान आयु, वो हमने x मानी जन्म के बाद। ठीक है, वर्तमान आयु x मानी। अभी प्रश्न में कहता है उन माता और पिता की आयु 19:18 होगी। कब होगी, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ कहीं पुत्र की आयु मानी x, वर्तमान आयु, तो वो जब उन दोनों की आयु का अनुपात 19:18 हो रहा है और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, जो हमने x मानी थी वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है 2x। ठीक है, अभी क्या पूछा है, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब यहाँ कहीं पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात आएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी हमारी, 2x। हम इनका अंतर देखेंगे अब, 11 और 10 का कितना, 1। हम देखेंगे 19 और 18 का अंतर कितना, 1। अगर साल बढ़ते हैं तो हमारे आयु का अंतर तो उतना ही रहेगा। ठीक है, आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे साल घटे चाहे साल बढ़े। ठीक है, अगर ये अंतर बराबर नहीं होता तो हमें बराबर करना पड़ता। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम इनका अंतर देखेंगे, कितना है, 11 से लेके 19 तक कितना है, 8। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 8। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो उसके पुत्र है उसकी आयु कितनी हो जा रही है, 2x हमने अभी निकाला। यहाँ से लेके यहाँ तक पुत्र की आयु कितनी हो जा रही है, 2x हमने अभी निकाला। और यहाँ से लेके यहाँ तक आयु में वृद्धि कितनी हो रही है, 8 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि 2x का मतलब है 8, तो x का मतलब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हमें पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है और वर्तमान आयु कहाँ, यहाँ कहीं होगी। और यहाँ पर जो बेटे की आयु थी कितनी हुई थी, x, और x का मान 4 है, मतलब जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 4। और जब जन्म हुआ था तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 0। यहाँ पर लगभग कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर वो उसका जन्म हुआ है। तो जब जन्म के समय पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो दोनों में क्या, 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11×4 15, 10×4 14, 15:14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रश्न सिर्फ समझने का था। अगर आपको समझ में आया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, वरना राम भरोसे। ठीक है, धन्यवाद।